Hello बच्चों, let's read the question. Question says prove that the sum of the squares of the diagonal of a parallelogram is equal to the sum of its side. इस sum is equal to the sum of the square of its sides. तो यहाँ पर हमें क्या शो करना है, ये उसके पैरेललोग्राम के डायगोनल स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड के। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज यहाँ पर हम ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कि वेक्टर एडिशन जो हमारे पास ट्रायंगल लॉ होता है उसको यूज करेंगे। ये क्या होता है, अगर हमारे पास लेट सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, और ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है। ये वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और ये वेक्टर ए सी। तो यहाँ से हमारे पास जो वेक्टर ए बी हो, ए सी आएगा, ये क्या होता है, यानी कि वेक्टर ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। सो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। लेट A B C D be a parallelogram. A B C D be a parallelogram such that जो इसके जो डायग्राम है ए सी एंड बी डी आर its two diagonals taking A as a origin। ए को हम क्या ले लेंगे, ओरिजिन ले लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम इसको बनाएं, लेट्स से ये हमारे पास है पैरेललोग्राम ए बी सी। एक ओरिजिन ले लेंगे, तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। तो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ये पोजीशन वेक्टर हम इसके अंदर लेंगे, ये वेक्टर हम बना लेंगे। दिस इज द, ये हमारा है, इसकी डायरेक्शन हम पोजीशन वेक्टर, यानी कि ए को हम क्या ले लेंगे, ओरिजिन वेक्टर, ओरिजिन ले लेंगे सॉरी। तो यहाँ पर इसके हम डायग्राम्स को बना लेंगे। ये हमारा है ए सी डायग्राम और ये हमारा बी डी डायग्राम। लेट the position let the position vectors let the position vector of b and d be vector b and vector d respectively, vector b and vector d respectively। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है बी का, वो हमारा क्या है, वेक्टर बी है, और इसका वेक्टर डी है, पोजीशन वेक्टर। तो दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज जो ए बी वेक्टर है वो हमारा क्या है, वेक्टर बी है, और जो ए डी वेक्टर है वो हमारा क्या है, वेक्टर डी है। नाउ यूजिंग ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको यूज करेंगे। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन वी हैव इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के अंदर हम यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल ए डी बी के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास जो ए डी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर, सॉरी डी बी वेक्टर है, पोजीशन इसकी क्या है, डी बी वेक्टर है, ए डी प्लस डी बी, तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर मिल जाएगा। डी बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। तो ये हमारा कितना आया, दिस इंप्लाइज जो हमारा डी बी वेक्टर है वो क्या आ गया, वेक्टर बी माइनस वेक्टर डी आ गया। ए बी वेक्टर माइनस ए डी वेक्टर आ जाना ना, ए डी वेक्टर हमारा डी वेक्टर है और ए बी वेक्टर हमारा बी वेक्टर है, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर डी आ जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल हम कौन सा यूज करें, ए बी सी। तो जो वेक्टर ए सी वेक्टर होगा ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के, प्लस बी सी वेक्टर।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी वैक्टर हमारा एज इट इज़ प्लस बी सी वैक्टर जो होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम है हमारे पास, तो जो बी सी वैक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए डी वैक्टर के। तो बी सी वैक्टर की जगह क्या पुट कर देंगे, ए डी वैक्टर। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी, बिकॉज ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी वेक्टर ए डी वेक्टर सेम होंगे, तो बी डी जो वेक्टर बी है और वेक्टर ये हमारे पास क्या जाएगा, ए बी वेक्टर वेक्टर बी है और ए डी वेक्टर हमारा वेक्टर डी है ना। अब यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी डी का होल स्क्वायर और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी ए का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ना, ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हम ए बी वेक्टर एज इट इज रखेंगे, ए बी वेक्टर प्लस जो बी सी वेक्टर है और ए डी वेक्टर सेम है, तो ये हमारे पास ए डी वेक्टर रख देंगे इज इक्वल टू जो सी डी वेक्टर है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों डिफरेंट है, ये दोनों ये जो सी डी वेक्टर होगा किसके इसके इक्वल आएगा, बी ए वेक्टर के। तो बी ए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस का साइन इसको चेंज कर लेंगे तो माइनस का ए बी वेक्टर आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर। और जो डी ए वेक्टर है, ये जो हमारा डी ए वेक्टर, इस डी ए वेक्टर का हम साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का ए डी वेक्टर का पोजीशन, यानी कि डायरेक्शन इसकी चेंज कर रहे हैं ना, डी ए वेक्टर है तो डी ए वेक्टर को हम ए डी वेक्टर लिख लेंगे, तो माइनस का साइन हम यहाँ पर आ जाएगा। सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डी का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 2 इंटू ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी का होल स्क्वायर प्लस के 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू आ गई हमारी प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी वेक्टर का होल स्क्वायर और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस के 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी का होल स्क्वायर। इसको हम लेट कर लेंगे 1। ऑल्सो जो हमारा डी बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी बी का होल स्क्वायर है और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी का होल स्क्वायर है, ये हमारे डायगोनल पर ए सी बी डी वेक्टर हमारा क्या है, ये क्या है डायगोनल, बी डी हमारा डायगोनल, ए सी भी हमारा डायगोनल, तो इसके पोजीशन वेक्टर ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, डी बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, डी बी वेक्टर हमारा क्या आया था, वेक्टर बी माइनस वेक्टर डी इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस, और ये वेक्टर हमारे पास क्या था, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होता है हमारे पास वेक्टर बी माइनस वेक्टर डी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी माइनस वेक्टर डी और प्लस का ये हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी और डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी। तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमारा कितना जाएगा, ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर और प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी का होल स्क्वायर और ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट, दोनों सेम होते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर है, तो माइनस का आ जाएगा 2 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर है। और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी का होल स्क्वायर और प्लस का आ जाएगा 2 इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो ये कितना आ गया, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी बी का होल स्क्वायर और प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी का होल स्क्वायर। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड वेक्टर बी सी का होल स्क्वायर और प्लस मैग्नीट्यूड वेक्टर सी डी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड वेक्टर डी ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी का होल स्क्वायर प्लस के मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी डी का होल स्क्वायर और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी बी का होल स्क्वायर और प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर
ए सी का होल स्क्वायर। और यही तो हमारा क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम is equal to the sum of squares of its sides। इसी के तो इक्वल आ गया हमारा, और यही तो हमें प्रूव करना था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।